एक वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बोलने जा रहा हूँ। कंपनी नैनो कैप कंपनी है। लेस देन 200 करोड़ वाला ये कंपनी लास्ट 6 मंथ के अंदर 162% जंप किया है। ये कंपनी आज पहला दिन नहीं है, इसके पहले भी मैं ये कंपनी के बारे में बताया था। ये मल्टीबैगर कंपनी 1000% रिटर्न दे दिया है। बट बिफोर गोइंग एनीथिंग, आज का दिन ये डिटेल्स फंडामेंटल बोलने वाला हूँ। इनके साथ मैनेजमेंट क्या बोल रहा है ये बोल रहा हूँ, इनके साथ इनका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है ये बोलने वाला हूँ, इनके साथ नेगेटिव कुछ रिस्क प्रोफाइल है ये भी आपको बताऊंगा, इनके साथ वर्किंग कैपिटल अदर प्रॉब्लम जो है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट बिफोर गोइंग एनीथिंग, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, पास्ट रिटर्न करंट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योरसेल्फ और योर एडवाइजर, ये आपको देखना है राइट। साल पहले मेरा बंगाली चैनल पे मैंने एक मल्टीबैगर कंपनी के बारे में बताया था, और कुछ दिन पहले अराउंड 2 और 3 मंथ्स बिफोर मैंने इस चैनल पे वही मल्टीबैगर नैनो कैप कंपनी के बारे में बताया था। ये कंपनी एक स्पेशल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट क्या है, इनका अल्टीमेट गोल क्या है, क्यों मैं इसको कह रहा हूँ। अभी भी ये नैनो कैप कंपनी है, लेस देन 1000 करोड़ वाला कंपनी, जिनका पोटेंशियल कैपेबिलिटी अनबिलीवेबल है। लास्ट 6 मंथ के अंदर 162% रिटर्न दे दिया है, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न जो है 1000% रिटर्न दिया है। ये मल्टीबैगर रिटर्न इज द नॉट ओनली द सॉल्यूशन, ये मल्टीबैगर रिटर्न दिया है मतलब सब कुछ नहीं है, इनके साथ और भी कुछ है, इनके कुछ स्टोरीज है। एवरी कंपनी हैज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको स्टोरीज समझना है। ये इनका जो खूबसूरत जो इनका स्टोरीज है, ये आपको जितना ही समझ में आएंगे उतना ही अच्छा आप इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड में कुछ कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं इन्वेस्टर मंत्र। ये मंत्र मैं आपको सिखाऊंगा हर दिन हर वक्त, और आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो होते जाएंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस है। मेरा जो मकसद है वो है सिंपल एजुकेशन। किसी का कोई बाई और सेल करने के लिए मेरा कोई भी बजाय नहीं है, कोई भी मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा जो इंटेंशन है सिंपल आपको एडुकेट करना। डिफरेंट तरह का जो स्टॉक्स आपको मिलेगा, कुछ मल्टीबैगर देने वाला, कुछ ऐसे स्टॉक जिनका बिजनेस फैंटास्टिक है, जिसका बिजनेस अच्छा नहीं है, फंडामेंटली गुड है। कुछ कंपनी फंडामेंटल बिजनेस दोनों ही खराब है, लेकिन इनका एक तरह का जो फोमो में चल रहा है। ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स लेके हर दिन मैं आने की कोशिश करूंगा। आज का दिन जो मैं वेरी इंटरेस्टिंग जो कंपनी के बारे में बोलने जा रहा हूँ, ये कंपनी जो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एक वोल के ऊपर, एक पाउडर के ऊपर। ये कंपनी का बेहतरीन जो स्पेशलाइज्ड है, ये है एक पाउडर के ऊपर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, एवरीथिंग, ये सब कुछ है यही कंपनी के ऊपर। तो ये कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है ओवोवेल फूड्स। ये ओवोवेल फूड्स लेके मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, एक के बाद एक। इस कंपनी के मैं 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है। वन इज इनका फंडामेंटल क्या है, इनका फ्यूचर बिजनेस क्या है, इनका मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, इनके साथ साथ इनका रिस्क भी है। रिस्क प्रोफाइल क्या क्या है? नंबर 1 इज मैनेजमेंट ऐसे कुछ काम कर रहा है जो रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। तीसरा है जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये सब कुछ मिला के एक पर्टिकुलर ओवरऑल कंपनी का डिटेल्स बोलने वाले हो। तो आपने नहीं है तो सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। तो वेलकम बैक टू इन्वेस्टर मंत्र चैनल। आज का जो कंपनी का फंडामेंटल है, कंपनी का फंडामेंटल जो है, ये कंपनी वेरी स्मॉल कैप कंपनी, और ये कंपनी नैनो कैप मोस्ट 174 करोड़ वाला कंपनी, लेस देन 200 करोड़। अब सोच सकते हैं ये कंपनी अच्छा किया तो कहाँ पर जा सकता है, मतलब आपका वेल्थ जो है ये 100 टाइम्स आपको दे सकते हैं। फिर दूसरी तरफ दोनों तरफ देखना है, दो पहलू है एक सिक्के के अंदर राइट। तो दूसरी तरफ भी आपको देखना है, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये आपको पूरा के पूरा खत्म कर सकते हैं। सो ओनली दोज पीपल दोज हैविंग, जिन लोगों का रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, दिस वीडियो फॉर दिस पीपल्स राइट। बट नो बट आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू गिव यू एनी बाय और सेल कॉल राइट। कंपनी का पी है 19.2 एंड इंडस्ट्रीज पी इज अराउंड 18.5, मतलब
एट पार इतना रिटर्न देने के बावजूद, मतलब लास्ट 6 मंथ के अंदर 162% रिटर्न दिया है। मैंने जो जिस समय ये कंपनी के बारे में बताया, जिन लोगों ने परचेस किया अभी तक इनका अच्छा रिटर्न दे देंगे। लास्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ पहले मैंने इस चैनल पे जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया दैट पर्टिकुलर कंपनी के, अभी एटलीस्ट 50 to 80% ज़्यादा से रिटर्न दे दिया है शायद। आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो क्या है। इनके साथ बहुत सारे जो पैरामीटर है ये मैंने फंडामेंटल एनालिसिस लिए मैंने डिस्कस किया है डिटेल्स इंक्लूडिंग जो एग्जाम्पल के साथ। सो आप सिल्वर मेंबरशिप ले सकते हैं ओनली 59 रुपीज़ वाला। यहाँ पर मैंने फंडामेंटल बताया, और डायमंड और गोल्ड के लिए और भी कुछ ऐसे वीडियो होगा फ्यूचर में जो आप लाइव भी आएंगे, मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस भी कर देंगे। एनी हाउ इमीडिएटली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द पर्टिकुलर कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का है 18.5 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.2, राइट। कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है अराउंड 69.2% प्रोमोटर आर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर कंपनी। दैट मीन्स कंपनी जो प्रोमोटर है इन लोगों ने स्टेक नहीं सेल किया। आ जाते हैं कंपनी के बहुत सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर। कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है ये नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंडिया, इनका होल वर्ल्ड के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, बेल्जियम है, इटली है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, सभी जगह पर इन लोगों ने बहुत सारे ढेर सारे स्पेशलाइज्ड है इनका टोटल काम के अंदर। सो आप सोच सकते हैं ये कंपनी कितना कैपेबल है कंपनी। लेकिन आपने देखा शायद जिन लोगों ने 1 और 2 ईयर्स बिफोर इन लोग ये पर्टिकुलर कंपनी के स्टडी कर रहा है, जैसे कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मैंने भी ये देखा कि जब जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम आते हैं तो ये कंपनी टोटली नेगेटिव में चले जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिपेंड ऑन इनका रेवेन्यू जो है मैक्सिमम डिपेंड ऑन फॉरेन कंट्रीज। ओके, आ जाते हैं अभी कुछ रिस्क प्रोफाइल के ऊपर, मतलब इनका रिस्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोलने जा रहा हूँ वो है मैनेजमेंट की तरफ से जो है मैनेजमेंट प्रोमोटर आर कॉन्टिन्यूअसली बाइंग द स्टॉक। लास्ट क्वार्टर अर्थात मैं जो देख रहा हूँ अराउंड 68.95% था लास्ट क्वार्टर जून 2025 पे। अभी है सितंबर 2025, मुझे जो रिकॉर्ड डेटा मिला 69.24%, मतलब प्रोमोटर आर कॉन्टिन्यूअसली बाइंग द स्टॉक, राइट। अभी DII के पास ओनली 0.01% है, मतलब ना के बराबर, और रिटेलर पब्लिक के पास है 30.73, पहले 31 था। रिटेलर सेल कर रहा है, प्रोमोटर बाई कर रहा है, देखो पूरा उल्टा हो गया है, राइट। मतलब ये है आपका मैनेजमेंट की तरफ ने। अब आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल। ये कंपनी का अल्टीमेट जो वर्किंग कैपिटल है वेरी लो है। अभी कंपनी 178 करोड़ वाला कंपनी है। इन कंपनी आप सोच सकते कितना छोटा कंपनी है। नेचुरली इनका जो वर्किंग कैपिटल है, इनका जो अकम्प्लिश करने के लिए जितना जॉब अकम्प्लिश करने के नई ऑर्डर कुछ आया, तो प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सर एसेट खरीदने के लिए इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट है इनके अंदर। तीसरी पॉइंट है जियोपॉलिटिकल। मैंने जो कुछ समय पहले आपको बताया था, इनका जो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, यूक्रेन, स्वीडन, इटाली, जर्मनी, यूएई के साथ जो बिजनेस चल रहा है, तो इनके अंदर थोड़ा कुछ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत सारे रिस्क आ सकता है। कैश फ्लो, अभी इनका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है यहाँ पर नेगेटिव -9 करोड़ का एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ फिक्स्ड एसेट परचेस किया, अराउंड 15 करोड़ का फिक्स्ड एसेट इन लोगों ने परचेस किया। फॉर दिस रीजन अभी ये कंपनी थोड़ा सा इनका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये नेगेटिव -9 करोड़। अभी कंपनी का रिजल्ट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं। इनका जो बॉटम लाइन है, टॉप लाइन है जो पहले जो था, मतलब जून 2024 में इनका रेवेन्यू था अराउंड 47.59 करोड़, अभी है 60.68 करोड़, मतलब है जंप किया। लास्ट क्वार्टर 47 था, मतलब ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही बेहतरीन किया। अब बॉटम लाइन जो नेट प्रॉफिट है ये था 2.75 करोड़ लास्ट ईयर, अभी ये आया है सेम 2.75 करोड़, ये ऑलमोस्ट सेम जगह पे चले हैं। और लास्ट क्वार्टर के अंदर था 5.85, मतलब था आपका जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कम हुआ है
और ईयर ऑन ईयर बेसिस से इनका नेट प्रॉफिट सेम है। अभी जो क्वेश्चन है ये कंपनी का क्यों इतना इम्प्रूव होते जा रहा है। कंपनी अल्टीमेटली मैनेजमेंट तरफ से कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है। प्रोमोटर इनका ओपन ऑफर कहते हैं इसको, 26% स्टेक ओपनली सोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोमोटर। फॉर दिस रीजन जो मैंने मैनेजमेंट यहाँ पर बताया आपको, ओपन ऑफर ऐसी ऑफर है, पब्लिकली ऑफर है जो प्रोमोटर, अभी प्रोमोटर है 69%, अब 26% बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब क्या होगा, इनके पास प्रोमोटर होल्डिंग कम होते जाएंगे। सो अभी इसी वक्त जो 162% दिया है, मतलब अभी प्रोमोटर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहा है। सो नेचुरली दिस इज ए रिस्की पॉइंट जो मैंने बताया आपको। ये रिस्की पॉइंट ऐसा ही है कि ये वेरी स्मॉल कैप कंपनी, इनका वर्किंग कैपिटल कम है, इनका लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। सो नेचुरली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आपको ये सब देख के लेना है। तो आज के लिए ये खत्म करते हैं, और ये ऐसे सोचने के साथ कि फ्यूचर में ये कंपनी एक्सीलेंट रिटर्न दे सकते हैं।